सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर की वचन सुनने का मौका और अवसर मिल रहा है। नहा के वचन बताने से बहुत एकदम फ्रेश रहता है, अच्छा रहता है। हालेलुया। थोड़ा रेस्ट करके बताने से और ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। रेस्ट मिलता नहीं है। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से आज हम सुनने चाह रहे हैं अदुल्लाम गुफा। अदुल्लाम गुफा बाइबल में ध्यानपूर्वक देखिएगा। सौल जब दाऊद को मारने के लिए दौड़ रहा था, गुफा में जाकर दाऊद छिप गए थे। तो परमेश्वर की वचन में लोगों के जीवन में एक ऐसा समय आएगा, कभी कभी हमको भी दाऊद के जैसा जाकर कभी कभी छिपने की जरूरत है, अपने आप को छुपा के रखने की जरूरत है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की वचन से आज हम सुनेंगे। टॉपिक है मेरा, डेविड एस्केप्ड टू द केव ऑफ अदुल्लाम। डेविड एस्केप्ड टू द केव ऑफ अदुल्लाम। परमेश्वर की वचन से अदुल्लाम के गुफा के बारे में। फिर दाऊद 22 अध्याय। दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वह उसके पास गया। कौन कौन गया? उसके भाई, उसके पिता का समस्त घराना हो गया। नेक्स्ट, जितने संकट में पड़े थे, जितने ऋणी थे, ना थोड़ा पानी दीजिए, जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठे हुए। वह उनका प्रधान हुआ और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। वहां से दाऊद ने मोयाब के मिस्पा को जाकर, ध्यानपूर्वक देखिएगा, 2 आयत ध्यानपूर्वक देखिएगा परमेश्वर की वचन में। दाऊद को ध्यानपूर्वक देखिएगा, 16 साल की उम्र में 16 अध्याय में अभिषेक मिला था। 16 अध्याय में हम देख सकते हैं 1, 2, 3 आयत, और साथ ही साथ 16 अध्याय 12, 13, 14 पहला सामुएल की पुस्तक में दाऊद को 16 साल की उम्र में अभिषेक मिला था। 17 साल के उम्र में 17 साल की उम्र में उसने गोलियात को मार डाला। अभिषेक मिलने के बाद शेर को मार डाला, बालू को मार डाला, और 17 साल की उम्र में गोलियात को भी मार डाले। और परमेश्वर की वचन में 16 साल की उम्र में अभिषेक मिलने के बाद वो राजा बनते तक को 14 साल 14 ईयर्स लगा। इस 14 ईयर्स में 13 बार 13 टाइम्स बाला को फेंका था सौल राजा ने दाऊद के ऊपर। क्या फेंका था? बाला फेंका था। दाऊद को एक भी बार बाला लगा नहीं था। क्यों कहने से दाऊद के जीवन में, दाऊद के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था। योनातान के ऊपर भी फेंके थे, उसको भी नहीं लगा। क्यों कहने से वो दाऊद के साथ साथ रहता था, अभिषिक्त लोग के संपर्क में रहता था। दाऊद राजा बनने से पहले से वो दाऊद के साथ गहरा संबंध के साथ दोस्त जैसा योनातान रहते थे। देखिएगा बेन्यामीन गोत्र क्या खासियत है, वो बाला फेंकने से निशाना छूटता नहीं है। पर दाऊद के ऊपर 14 बार यानी 13 बार दाऊद के ऊपर
उसका बेटा के ऊपर एक बार फेंके थे जरूर, लगा नहीं था। 14 साल में 14 बार बाला फेंका था। बाला ही बोलते ना, बाला बाला क्या बाला। तो परमेश्वर की वचन में फेंका था जरूर, लगा है क्या? नहीं लगा। तो परमेश्वर की वचन में एक जगह के बाद एक जगह, एक जगह के बाद एक जगह, लगभग सब जगह जाके, कभी नाबयोत में जाके छिपते थे, कभी नायोत में जाके छुपते थे, कभी जाके अदुल्लाम के गुफा में छिप जाते थे दाऊद। तो यहाँ पर छिपना खाई के लिए, छुपना खाई के लिए, परमेश्वर की वचन में दाऊद एक जगह कहता है, परमेश्वर मेरा छिपने का स्थान है। संकट से, हर परिस्थिति से परमेश्वर मुझे छिपा के और छुपा के रखेगा। छिपना जरूरी है या नहीं है, ये बताइए? जरूरी है ना। तो परमेश्वर की वचन में जो मास्टरपीस लोग होते हैं, जो हाई टैलेंटेड लोग होते हैं, जो मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं, परमेश्वर उनको छिपा के और छुपा के रखते हैं। सब लोग को नहीं। हेलो, जो लोग मेरे प्रियो परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जो लोग परमेश्वर का सेवकाई के लिए सक्षम होते हैं, जो लोग आगे जाके जो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने वाले होते हैं, उन सब को परमेश्वर छिपा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसा जहाज के अंदर क्या किया परमेश्वर, नूह को और उसके परिवार को छुपा लिया। आज लाइफ में कभी ना कभी बुद्धि से छिप जाना चाहिए। छिपना गलत है क्या? कमजोरी है क्या? परमेश्वर की वचन में लिखा रहता है, नीति वचन में, बुद्धिमान लोग संकट, मुसीबत, परेशानी आने से कुछ समय के लिए जाकर छिप जाते हैं। कभी कभी सामना करना है, कभी कभी छिप जाना है, कभी कभी देखिएगा 22 का 3 नीति वचन, 22 का 3 नीति वचन। चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर, चतुर मनुष्य विपत्ति आते हुए देखकर छिप जाता है। छिप जाता है। रुके रुके रुके, अभी दाऊद क्या बन गया? चतुर क्या बन गया? दाऊद चतुर बन गया, बुद्धिमान बन गया, तभी तो जाके छिप रहा है। वास्तव में आज के समय पे चोर लोग आ गया, मान के चलिए कोई पुलिस लोग आ गया, वो देखकर अगर कोई जाकर छिप जा रहा है, दूसरे लोग क्या बोलेंगे? उनको डरपोक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डरपोक बोलेंगे। तो वास्तव देखने से मैं कहना चाहता हूं, लोग कुछ भी बोले उसको ध्यान मत दो। लाइफ में कभी ना कभी चतुर बन के छिपना जरूरी है। लंबा जाना है, छुपना है। लंबा सेवकाई करना है, छिपना है। एंटायर बाइबल में मूसा से लेकर, यूसुफ से लेकर, दाऊद से लेकर, एलिया से लेकर, 100 लोगों को लेकर सब लोग को परमेश्वर छुपा के रख दिया।
क्यों छुपाता है परमेश्वर? परमेश्वर क्यों छुपाता है? अगर कोई छुपा दिया तो कुछ कारण रहता है, नहीं रहता है? रहता है ना? कौन सा कारण से परमेश्वर छुपाता है? अपना काम को कराने के लिए। ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको पावरफुल बनाने के लिए, आपको योद्धा बनाने के लिए, आपको सक्षम, क्या बोलते हैं, क्या क्या वर्ड्स बोलना पड़ रहा है। मैं सच बता रहा हूं, एक भी वर्ड मुझे पता नहीं है। पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है, बोलते जा रहा हूं। वर्ड्स भी परमेश्वर, जैसा उधारी से कुछ कुछ लाते हैं ना, उधारी से कुछ कुछ मंगाते हैं ना, ऐसा परमेश्वर की धन्यवाद हो, कुछ वर्ड्स उधारी लेने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। पवित्र आत्मा वो वर्ड्स जब जब जो चाहिए स्वर्ग से इधर डाउनलोड हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने ये संदेश कहीं नहीं प्रचार किया। पता नहीं, परमेश्वर आप लोग के लिए प्रचार भी कर रहा हूं, रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, ताकि बहुत लोगों के जीवन में यह अनुभव आ सके। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद के पास कौन कौन गए? दाऊद के पास कौन कौन गए? गुफा में केव्स कितने लोग देखे? अपर गुफा कितने लोग देखे? देखिए ना। तो परमेश्वर के वचन में अच्छा फैसिलिटीज रहते हैं क्या उधर? ज्यादा समय तक रह सकते हैं क्या लोग वहां पे? नहीं। मेरे पूरे लाइफ में कभी कभी हम लोग के जीवन में हम कौन है, हम कहां से है, हम क्या करते हैं, वो किसी को पता नहीं चलने देने का। हमेशा के लिए नहीं कह रहे, कभी कभी एक ऐसा संदर्भ आता है, आती है। तो मेरे प्रियो, अगर वो संदर्भ अगर आप विजडम से नहीं जान पाया, आगे जाके संकट में पड़ेंगे, उदास हो जाएंगे, कर्जा में पड़ेंगे और खतरा में भी पड़ सकते। परमेश्वर की वचन में क्यों परमेश्वर लिखवाया है बाइबल में? क्यों मूसा की माता पिता 3 महीना मूसा को छिपा के रख दिए? कोई नहीं बताते हैं। 11 अध्याय इब्रानियों की पुस्तक 23 आयत। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने विश्वास से मूसा की माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा। 3 महीना तक छुपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वह राजा की आज्ञा से ना डरे। राजा की आज्ञा से ना डरे। ध्यानपूर्वक देखिए। हेलो, सुंदर लोग चुप जाइए आप लोग। आत्मिक सुंदर लोग भी छुपना है और शारीरिक सुंदर लोग भी छिपना है। कम से कम कितना महीना? कितना महीना? 3 महीना। बाइबल में बाइबल में 3 महीना वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर में रखा गया था। उस कारण उसका घराना, उसका परिवार और ओबेदेदोम सब प्रकार के आशीष से भर गया। हालेलुया। मूसा कैसे थे? उनके मम्मी पापा क्या देखा मूसा के अंदर? वो सुंदर है करके देखकर। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, मूसा को परमेश्वर उनके माता पिता के द्वारा छिपा के रख रहा है। अदुल्लाम गुफा। प्रभु की वचन में मैं कहना चाहता हूं
जब हम छिप जाते हैं परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर की सेवकाई, परमेश्वर की यानी प्लानिंग, परमेश्वर छुपा देता है। अगर मूसा को नहीं छिपा के रखा तो फिरौन क्या करता? निर्गमन की पुस्तक अध्याय 1 में, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 2 में, अध्याय 1 का ही आखिरी में मत पढ़िए। राजा ने आज्ञा दिया, अगर लड़की है उसको जीने देना, अगर लड़का है उसको मार देना। अगर नहीं छुपा के रहते उसको मार देते। आज के समय पे अब्दुल्लाम के गुफा में अगर नहीं रहोगे आप, आपकी योजनाओं को शैतान मार सकता है। लोग आपको मारने की कोशिश कर सकते हैं। जादू टोना के लोग मारने की धमकी भी दे सकते हैं। परिस्थितियां जैसा है ना, स्पिरिट ऑफ फिरौन, फिरौन की आत्मा, फिरौन क्या है ना, मिस्र का देश जादू टोना से भरा हुआ देश था उन दिनों में। आज मैं कहना चाहता हूं, मूसा को, इस्राएली प्रजा को मारने के लिए टास्क मास्टर्स को नियुक्त किए थे। टास्क मास्टर कोई और नहीं है, जादू टोना करने वाले को शैतान नियुक्त करके रखा है। काहे के लिए? हानि नुकसान पहुंचाने के लिए। क्या करने के लिए? हानि और नुकसान पहुंचाने के लिए। आज मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमारा जीवन में, परमेश्वर हमारा जीवन में या तो आपको डायरेक्ट छुपा के रखेंगे, या परमेश्वर छुपाने वाले व्यक्ति को लाकर उसके छतरी के नीचे छुपा के रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं, निर्गमन की पुस्तक में ये मूसा का वर्णन लिखा रहता है। कहां पर है बोलने से? निर्गमन की पुस्तक अध्याय, निर्गमन की पुस्तक, राजा का आज्ञा से डरे क्या? कि माता पिता राजा की आज्ञा से डरे? नहीं डरे। 3 महीना छुपा के रखे, उसके बाद नहीं छुपा के रख पाए। तो क्या किया? एक पेटी बनाकर उस पेटी में मूसा को रख के छोड़ दिए। जब छोड़ दिए, उसी जगह पर फिरौन की बेटी आकर नहा रही थी नदी में, नील नदी में, और वो पेटी को देखते देखते उसकी बहन जा रही थी, और वो पेटी उसी तरफ जाना था जहां नहा रही थी, उसी तरफ वो पेटी चला गया। खोल के देखी, वो सुंदर है। ये किसी ना किसी, क्योंकि मिस्र के लोग, हम लोग काले दिखते हम लोग, बट ये गोरा है, सुंदर है। ये कौन हो सकता है? कोई और नहीं है, ये किसी हिब्रू, इब्रानी, यहूदी, इस्राएली का बेटा ही है। तो क्या कर इस बेटे को? उसका पिताजी ने मारने का शासन निकाला, बट मेरे प्रिय, स्वर्ग का पिता ने जीने का शासन को रच दिए। परमेश्वर की योजना देखिए, उसकी बेटी ही देख ली उस बेटे को, उसको तरस आया उस बेटे के ऊपर, और कहती है, तुरंत उसकी बहन पहुंच जाती है, मूसा की बहन। मात्र वो कितना, इनसे भी छोटी है वो। तुरंत रानी के पास जाकर, मैं इसके लिए कुछ करूं? उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। किसका? राजा का बेटी का। तू कहां से आई बेटी? तू है कौन? ये बेटा है कौन? ऐसा कुछ नहीं बोल रही। परमेश्वर कभी कभी आपके लिए किसी का दिमाग को आउट कर सकता है। उसका दिमाग काम ही नहीं करेगा, आपका 50,000 आपको वापस दे देगा। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, रोक के रखेगा 1 लाख। परमेश्वर उसको पता ही नहीं चलेगा, दिला देगा। जैसा मिस्र के लोगों का दिमाग को घुमा दिए, सोना चांदी देकर भगा दिए इसराइली।
प्रजा को। उन्होंने सोच रहे थे हम भगा रहे इन लोग को, बट परमेश्वर उन लोग को लुटवा दिए इस्राएली प्रजा के पीछे। क्योंकि इस्राएली प्रजा को उन्होंने लूट लिए, तो परमेश्वर ने उनको लूट के इनका तंका इनको दिला दिए। हालेलुया। क्या परमेश्वर ऐसा कर सकते हैं? किसी का दिमाग को घुमा सकते हैं? बिल्कुल घुमा सकते हैं। किसी का दिमाग काम नहीं करेगा अगर परमेश्वर कुछ करेंगे तो। हालेलुया। तो प्रभु के वचन में निर्गमन के पुस्तक में उसकी मां, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये आयत को पढ़िएगा अच्छे से। 2 आयत, निर्गमन 2 का 2 पढ़ेंगे। वो स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका पुत्र उत्पन्न हुआ, और ये देखकर कि ये बालक सुंदर है, ये बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। उसको 3 महीना तक छिपा रखा। छिपा छिपा। छिपा रखा। हालेलुया। बाबू जेम्स, आपको कैसे रहना है? बाहर आ जाएंगे तो समय से पहले। जब तक उड़ना नहीं आएगा, माँ के पीछे नीचे ओकाब के पक्षियाँ रहना है, मुर्गी की बच्चे रहना ही है। नहीं नहीं नहीं, मेरे को बाहर जाना ही है, मेरे को जाना ही करके बाहर जाएंगे। कुछ भी गिद्ध आकर उठा के पकड़ के ले जा सकते हैं। जब तक ओकाब का पंख आपके जीवन में नहीं आएगा, तब तक आप छिप के रहो, छुपा के रखो, और किसी को छुपा के रख रहे तो छिप जाओ। आज मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर आप लोग को कुछ बना के निकालना चाहता है बाहर। नहीं पास्टर साहब, हम लोग को बनाने की कोई जरूरत नहीं, हम ऐसी बाहर निकल के आ जाएंगे क्योंकि हम अंदर रह नहीं सकते। आ जाओ बाहर, समय से पहले बाहर आ जाएंगे। कुछ भी नुकसान हो सकता है, कुछ भी हानि हो सकता है। जब तक परमेश्वर आपको छुपा के या छिपा के रखते रहो, ज्यादा समय नहीं, कम से कम 3 महीना, किसी को 6 महीना, किसी को 7 महीना, किसी को 1 साल। कितना? 3 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 1 साल। एस्तेर को 1 साल परमेश्वर छिपा के रखा। कितना? 1 साल। परमेश्वर की वचन में मूसा को 3 महीना छिपा के छुपा के रखा। मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर कुछ लोगों को जो मास्टरपीस होते हैं, जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, जो हाईली फेवर्ड होते हैं, उनको परमेश्वर क्या करते कहने से छुपा के छिपा के रखते हैं। मैं कहना चाहता हूं, दानियल कहां थे? शद्रक मेशक अबेदनगो को जब आग के भट्टी में डाल रहे थे, दानियल कहां थे? राजमहल में थे। एक प्रकार परमेश्वर सबका दिमाग को आउट कर दिए और दानियल को छुपा के रख दिए। किसी किसी को 6 महीना, किसी किसी को 7 महीना। यूसुफ को परमेश्वर जेल में 2 साल छुपा के रखा था। 2 साल छुपा के, जिसको ऊंचाई पे ले जाना चाहेंगे उसको थोड़ा सा लंबा टाइम तक छुपा के रखते हैं। कहाँ ले जाएंगे? किसी को ऊंचाई पे ले जाना चाहेंगे उसको लंबा टाइम के लिए छुपा के रखते हैं परमेश्वर। यहां पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर मूसा को फिरौन के राजमहल में 40 साल छुपा के रखा था। जिस जगह से कानून निकला मार डालने का,
उसी जगह पे 40 साल परमेश्वर मूसा को छुपा के रख दिया। छुपा के ने वो सबके लिए ओपन था, सब लोग देख रहे हैं, बट मालूम नहीं है वो किसका बेटा है। मैं कहना चाहता हूं, जहां से आपको नुकसान करने का, जहां से आपको हानि करने का, जहां से आपको नष्ट करने का कानून निकलेगा, वही जगह पे परमेश्वर आपके लिए मदद करने के लिए डिवाइन हेल्पर्स को रखते हैं। किसको रखते हैं? परमेश्वर की वचन में फिरौन की डॉक्टर पूछ रही थी उस बेटी को, जा इसके लिए टंका दूंगी, दूध पिलाने के लिए किसी को लेकर आओ। मूसा की बहन चले जाती है, उसकी मां को बुला के ले आती है। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक ही पल में 2 माता मिल गए। एक माता रियल माता और एक माता यानी उसको रखने वाली माता, फिरौन की बेटी। फिर एक माता के रूप में उसी की माता को दिया परमेश्वर दूध पिलाने के लिए, बड़ा करने के लिए। यानी एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर एक शारीरिक माता को भी रखते हैं, देते हैं, और एक आत्मिक माता जो दूध पिलाती है। शारीरिक माता उनका अलग है, आत्मिक माता भी वचन का दूध पिलाती है। परमेश्वर बड़ा करने के लिए एक मां को रखते हैं। एटलीस्ट 2 माता है, प्रभु चाहेंगे तो 3 माता भी हो सकते हैं। एक माता प्रार्थना करने वाली माता, एक माता दूध पिलाने वाली माता, एक माता जन्म देने वाली माता। आज मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर मूसा को क्या किए? छुपा के रख दिए। प्रभु की वचन में दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरा छिपने का स्थान है। संकट से क्या करता है? मेरा छिपा के रखेगा, छुपा के रखेगा। भजन संहिता अच्छा है। यदि जल्दी खत्म करना इस संदेश को, या प्रभु की वचन में 32 का 7 भजन संहिता, 32 का 7 भजन संहिता। तू मेरा छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरा रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। बस। परमेश्वर क्या है हमारे लिए? छिपने का स्थान है। तो यहाँ पर अब्दुल्लाम के गुफा क्या है? छिपने का स्थान। इसका मतलब परमेश्वर है। हालेलुया। दाऊद छिपना जानते थे। आप छिपना जानती हो, जानते नहीं हो? बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं? चतुर व्यक्ति क्या करते हैं? संकट आते देखकर छिप जाते हैं। हाँ, छिप जाते हैं। छिपना है, नहीं छिपना है। जो छिप रहा है वो बुद्धिमान व्यक्ति और चतुर व्यक्ति है। जो सामना कर रहा है, हाँ, मैं कहना चाहता हूं, छिपने के बाद सामना कर सकते हो। बिना छिपके सामना करने का कोशिश मत कर। ओकाब 35 साल की उम्र में बूढ़ी हो जाती है। उसका बाल झड़ने लगता है, बाल सफेद हो जाता है ओकाब का। तो वो क्या करता है, क्या करती है, और जाकर 6 महीना तक
3 से 6 महीना तक जाकर किसी को दिखेगा नहीं, पहाड़ों में जाकर अपने आप को छुपा के छिपा के रखती है। उसके बाद नया पंखुड़ी आने लगते हैं, उसका फिर पंख फैलाकर उसको नया ताकत आ जाता है। 35 साल का उम्र और बढ़ जाता है उसका। कोई बुढ़ापे में जवान बन सकते हैं क्या? बाइबल में 4-5 लोग बुढ़ापे में भी फूलते फलते रहे। परमेश्वर के लोग के साथ हो सकता है। हम बुढ़ापे में भी ताकतवर हो सकते हैं। प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। बेनिहिन करके एक प्रभु का दास है, वो लगभग 60 अबव है, और आज भी अरे बाल सफेद हो चुका है, आज भी वो ऐसा ही है। कई सालों से मैं देखता आ रहा हूं, वो अभी भी वैसा ही है। मेरे प्रिय, मूसा को 120 साल आया था। बाइबल में लिखा रहता है उसकी आंखें, उसके हाथों में ताकत नहीं घटी, और आंखों का दृष्टि भी नहीं कमजोर नहीं हुआ। अब्राहम, सारा, कालेब, यहोशुआ, वखाब, नेक्स्ट आप हो। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं मैं कमजोर पड़ रही हूँ, मैं बहुत उम्र वाली होते जा रही हूँ। हाँ, होते रहते वो कैजुअल है। अगर आप कोशिश करेंगे, परमेश्वर आपको हमेशा हमेशा कई साल के लिए सुरवीर सुरमा बना के रख सकते हैं, ताकतवर बना के रख सकते हैं। 80 साल की उम्र में मूसा का सेवकाई शुरू हुआ। 40 वर्ष यानी 40 साल वो मिस्र में थे, 40 साल वो मिद्यान देश में थे चरवाहा के रूप में, और वो 40 साल जंगल में थे। मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर मूसा को 40 दिन छुपा के रख दिए। प्रेज गॉड। इस्राएली प्रजा सोच रहे मूसा का कुछ हो गया है। वो मोसे कहाँ चले गए हमको पता नहीं, हमारे लिए बछड़ा बनाओ, देवता बनाओ हमारे सामने चलने के लिए। एक ऐसा समय आएगा मेरे प्रियो, अपने आप को कुछ दिन के लिए 40 दिन अपने आप को छुपा सकते हो, 6 महीना अपने आप को छिपा सकते हो, 3 महीना अपने आप को छुपा के रख सकते हो। पास साहब, बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता मेरे साथ। या तो अपने आप को छुपा के रखो, या तो अपना मोबाइल को छिपा दो, छुपा के रख दो। हालेलुया। क्योंकि मोबाइल पकड़वा देती कहां पर है। इसीलिए अधिकतर लोग कहां पर है बोलेंगे, वो रहता है घर पे, और बोलेंगे अभी निकल गए हूं घर से बाहर। उसे बाहर कहां पर हो जी? वो जी को दूसरा जी बता क्या? वो रहता है वो रहते हैं एक शहर में और बताता है दूसरा शहर का नाम। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, दाऊद के विषय में, जब दाऊद को शाऊल मारना चाहता था और दाऊद जाकर अदुल्लाम के गुफा में जाके अपने आप को छुपा के या छिपा के रखे थे। मेरे प्रियो, ऑलरेडी प्रॉब्लम्स में थे दाऊद। 22 अध्याय का 1-2 आयत। प्रॉब्लम में रहने वाला व्यक्ति दूसरा का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते क्या? पर दाऊद किए थे, नहीं किए थे। इसका मतलब समझ जाना, आप दुखी अवस्था में भी रह के दूसरों को प्रार्थना करके उसका दुख दूर कर सकती हो। आप कर्जा में भी रह के दूसरों के कर्जा के लिए प्रार्थना कर सकते हो, उसका कर्जा छूट जाएगा। मेरे प्रिय, 5 प्रकार के लोग, भाई लोग, उसके घराना दाऊद का, और संकट में जो पड़े थे उन लोग,
और जो उदास थे उन लोग, और साथ ही साथ जो ऋणी कर्ज में थे वो सब। मैं कहना चाहता हूं 22 अध्याय से अगर आप 30 अध्याय में जाएंगे, 7-8 अध्याय के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 8-9 अध्याय के बाद, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 8 अध्याय के बाद ये 400 लोग योद्धा बन गए। क्या बन गए? योद्धा बन गए। हालेलुया। दाऊद के साथ युद्ध करने के लिए जाने लगे, दाऊद के लिए लड़ने लगे। आज मैं कहना चाहता हूं, जब हम छिपके रहते हैं, जब हम अपने आप को छुपा के रखते हैं, परमेश्वर हमें योद्धा बना देते हैं। योद्धा बनना है, नहीं बनना है। हम संकट से बाहर आ जाएंगे, कर्ज से बाहर आ जाएंगे, उदास से बाहर आ जाएंगे। दाऊद के जैसा आत्मिक लड़ाकू बन जाएंगे, दाऊद के जैसा ग्रेट वॉरियर बन जाएंगे, महान योद्धा बन जाएंगे, पावरफुल योद्धा बन जाएंगे। गोलियत जैसे लोगों को, दानव लोगों को वध करने वाला, नष्ट करने वाला, जायंट किलर्स, जायंट स्लेयर्स बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जरूरी है, नहीं जरूरी है? परमेश्वर की वचन में 3.5 साल एलिया को आहाब राजा की पत्नी यजबेल मारना चाहती थी। परमेश्वर ध्यानपूर्वक देखिएगा, अकाल के समय पे किरीत नाला के पास छुपा के रख दिया परमेश्वर एलिया को। सारपत विधवा के घर के ऊपर छुपा के रख दिया परमेश्वर। हाँ, 17 अध्याय पहला राजा की पुस्तक। एक ऐसा समय आया, बाइबल में लिखा रहता है, न जाने आत्मा उठा के आपको कहां से कहां ले जाएगा। 3.5 साल कहां पर है एलिया, किसी को पता नहीं था। बाइबल में लिखा रहता है, एक समय आया वो जाकर एलिया एक जगह छिप गए थे, गुफा में। पहला राजा की पुस्तक। इजबेल मारना चाहती थी, यहां पर सौल मारना चाहते थे और जाकर अब्दुल्लाम की गुफा में छिप गए थे दाऊद। इजबेल मारना चाहती थी एलिया को। उन्नीस का 13 आयत। ये सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी बेटियों को गिरा दिया है। बस ध्यानपूर्वक देखेगा, जो गुफा में छिप जाते हैं परमेश्वर का दर्शन दिखता है उसका। क्या? परमेश्वर का दर्शन दिखता है। आज मैं कहना चाहता हूं, प्रभु की वचन में एलिया को परमेश्वर छिपा के रख दिए और परमेश्वर एलिया को बता रहा है, मैं 7,000 लोग को छुपा के रखा हूं। कितना? 7,000 लोग को। एलिया बता रहा है, मैं अकेला रह गया हूं, सबको मार डालिए, कोई बचे नहीं होंगे। बाइबल में लिखा रहता है, प्रभु की वचन में देख सकते हैं हम लोग। रोमियो की पुस्तक अध्याय 8
रोमियो की पुस्तक अध्याय 11 परमेश्वर कह रहा है, मैंने 7,000 लोगों को छुपा के रख दिया हूं। परमेश्वर कहता है 4 आयत 3 और 4 पढ़ेंगे। हे प्रभु 11 का 3 4 रोमियो की पुस्तक। हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यवक्ताओं को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया है, और मैं ही अकेला बचा हूँ, और वह मेरे प्राण के भी खोजी है। परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है, जिन्होंने बायल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। हालेलुया। कितने लोग को? 7,000। कहाँ छुपा के रखा था? परमेश्वर, कोई नहीं जानता। कितने लोग को छुपा के रखा? 7,000। एलिया बोल रहे मैं अकेले रह गया प्रभु। परमेश्वर बोल रहा 7,000 लोग को मैंने छुपा के रख दिया। परमेश्वर अगर छुपा के रख रहा है, इसका मतलब प्रभु आपको तैयार करने के लिए छुपा के रखता है। हायर लेवल पे आपको ले जाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर छुपा के रखते हैं। आज प्रभु की वचन में 7,000 लोगों को परमेश्वर छिपा के रख दिए। उसी घर में ओबद्या नाम के एक व्यक्ति रहते हैं, आहाब के घर में। सेवक थे वो, जॉब करने वाले थे वो। बाइबल में लिखा रहता है 100 लोग को 50-50 करके उसने छिपा के रखा। 18 अध्याय पहला राजा की पुस्तक। 18 अध्याय पहला राजा की पुस्तक। 18 अध्याय पहला राजा की पुस्तक, और पढ़ेंगे प्रभु की वचन से 3 और 4। 3 और 4। आहाब ने ओबाग को, जो उसके घराने का दीवान था, बुलवाया। घराना का दीवान था। ओबगा तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि इजेबेल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी। तब ओबा ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा। कहाँ छुपा के रखा? गुफा में छुपा के रखा, और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, वहां पर आहाब की पत्नी 2 आयत में लिखा है, 18 का 2 पहला राजा के पुस्तक में। आहाब की पत्नी जजबेल वो मानना चाहती थी, और उसी घर में एक दीवाना, क्या दीवान था। क्या करते थे वो? घर का सारा काम देखते थे वो। परमेश्वर की वचन में वो घर का सारा काम देखते थे वो। और वो व्यक्ति ध्यानपूर्वक देखिए 50-50 को छिपा के रख के उनको खाना पहुंचाए, उनको पानी पहुंचाए। खतरनाक लोग के बीच में रहते हुए इजबेल सबको मार रही थी, जादू टोना करती थी, पूरा इस्राएल देश में मूर्तियों को खड़ा करती थी। हाँ, जादू टोना करना 850 लोग को सिखाती थी। खतरनाक जगह पे थे ओबद्या, और ये क्या कर रहे हैं? 100 नबी लोग को 50-50 करके क्या कर रहे हैं? छिपा के रख रहे, छुपा के रख रहे। छिपा के रखना, छुपा के रखना बहुत जरूरी है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। छिपा के रखना, छुपा के रखना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं, परमेश्वर एलिया को छुपा रहा है, 7,000 लोग को छुपा रहा है। यहां पर ओबद्या नाम की व्यक्ति, परमेश्वर की वचन में
हम देख सकते हैं यहाँ पर ओबद्या नाम की व्यक्ति सेवक थे, जिस घर से मारने का शासन निकला फिरौन के पास, और यहाँ पर मार रही थी, और उसी जगह से डिवाइन हेल्पर के रूप में ओबद्या को रखा परमेश्वर, और वो 100 लोग को छुपा के रख रहा, 50-50 करके गुफा में, अदुल्लाम की गुफा। मेरे प्रियो, साउल मारना चाहता था दाऊद को, उसी घर से योनातान साउल का बेटा खबर पहुंचाते थे, आज मेरा पापा मारना चाहते, तू निकल जा, तू जाकर छिप जा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बताया उनको, उसको हाथ मत लगाना साउल को, वो अभिषिक्त व्यक्ति है, बिगड़ गए तो क्या हो गया, एक परीक्षा। अगर हाथ लगाता दाऊद का अभिषेक चला जाता, अगर मार देता उसको, कभी राजा नहीं बन पाता दाऊद को परमेश्वर मार डालते। परमेश्वर आज्ञा दिया इसलिए कुछ नहीं किए, अगर परमेश्वर आज्ञा नहीं देता मार देता दाऊद। पर दाऊद जानते थे, अभिषिक्त लोग का महत्व जानते थे। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर चाहते हैं हम लोग अब्दुल्लाम के गुफा के अनुभव में जाएंगे, कर्ज से बाहर आ जाएंगे, उदासीपन से बाहर आ जाएंगे, संकट से बाहर आ जाएंगे, योद्धा बन के बाहर निकलेंगे, एलिया बन के बाहर निकलेंगे, दाऊद जैसा ग्रेट वॉरियर बन के बाहर निकलेंगे, मूसा जैसा महान अगवा बन के बाहर निकलेंगे, यूसुफ के जैसा प्रधानमंत्री बन के बाहर निकलेंगे, दानियल के जैसा हाई लेवल के लिए उठेंगे, हम लोग बाहर आएंगे। मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर एस्तेर को छुपा के रख दिए। प्रभु की वचन में कई तो रेफरेंस बता सकता हूं, समय नहीं है। परमेश्वर की वचन में प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में वो स्त्री जंगल भाग गई है, उसके लिए परमेश्वर जगह तैयार किए, ऐसा लिखा रहता है प्रभु की वचन में। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय 12 वचन 6। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहाँ वह 1260 दिन तक पाली जाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर की वचन में हम देख सकते हैं, क्लेश काल में इस्राएली प्रजा, इस्राएली देश 3.5 साल जाकर पेट्रा नाम की एक जगह है जोर्डान में, 3.5 साल छिपके रहेंगे, परमेश्वर छुपा के रखेंगे वहाँ पर। अभी 3 लाख बाइबल्स रखा हुआ है। क्लेश काल में इस्राएली प्रजा एंटी क्राइस्ट से भाग के जाएंगे और जाकर एक जगह छिप जाएंगे 3.5 साल के लिए, और वहाँ पर रखा हुआ है बाइबल्स। मैं कहना चाहता, फाइनल आखिरी आयत है प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय 6 का 14, 15, 16, 17। यहाँ पर अंत के दिनों में जब क्लेश काल आएगा तब सब लोग जाकर गुफा में छिप जाएंगे। कहाँ छिपेंगे? गुफा में। शुरुआत के दिनों में आदम के समय पे मेरे प्रियो लोग गुफा में रहते थे, गुफा को अपना घर बना के। बाइबल में मैं कहना चाहता हूँ, चट्टान के अंदर, चट्टान के बीच में कौन रहते हैं? खरगोश कहाँ रहते हैं?
प्रेज लॉर्ड। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज का संदेश के द्वारा परमेश्वर आप लोग को ब्लेस करे। और मैं कहना चाहता हूँ कुछ कुछ चीज़ों को हम लोग को सबको नहीं बताने का है। सबको सब कुछ हम लोग बता देते हैं, बाद में परेशानी में पड़ते हैं। कुछ कुछ विषयों को हम छुपा के रखना है। मैं कहना चाहता हूँ कुछ कुछ विषयों को हम लोग के जीवन से, यानी इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर बहुत करते हैं, नहीं करने का है। जिसको जो बताने का उसको वही बताने का है, जितना बताने का उतना बताने का है। आज के टाइम पे हमारा दर्शन, हमारा स्वप्न, हमारा काम ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर ना करें। करने के कारण सामने वाला का व्यक्ति का मुंह फूल सकता है, वो जलन रख सकते हैं, बात करना बंद कर सकते हैं, आना बंद कर सकते हैं, मदद करना भी बंद कर सकते हैं। मेरे प्रिय बाइबल में कुछ छुपा के नहीं रखा था। कौन? हिजकिय्याह राजा, नेबूकदनेस्सर राजा दो लोग को भेजे थे, जाकर इस्राएली राजा का तारीफ करके आओ। वो आए थे और मेरे प्रिय जैसा तारीफ कर दिए, खोल के सब दिखा दिए। कौन? हिजकिय्याह राजा। मेरे को जीवंत होकर आया हो, परमेश्वर मुझे इतना सोना दिलाया, इतना गोल्ड मिला मुझे, इतना ये मिला। जब वो देखे थे, मेरे तो ये भविष्यवक्ता आकर भविष्यवाणी करता है, परमेश्वर बता दिया, जा, उसने दिखा दिया सब कुछ। नेबूकदनेस्सर राजा आकर पूरा सबको मार के छीन के लेके चले जाए। कितना तनख्वाह मिल रहा है, गुप्त में रखो। कितना बैंक बैलेंस है, गुप्त में रखो। हो सकेगा तो लहू लगाओ उसको। जितना सैलरी बढ़ गया, गुप्त में रखो। हम गवाही बताने के नाम से सबको बता देते। मेरे प्रिय प्रभु की वचन में हिजकिय्याह बता दिए और सब कुछ चला गया। यानी इस्राएल देश का धन दौलत, सोना चांद, सब कुछ बेबीलोन देश में चला गया। आज के समय पे मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, जितना छिपके रहेंगे, जितना छुप के रहेंगे, उतना शाइनिंग आएगा आपकी लाइफ में। फाइनल लास्ट विषय, पता नहीं ज्यादा बताने का मन कर रहा है। प्रभु की वचन में मैं कहना चाहता हूं, बाइबल में दो जासूस लोग को राहाब नाम की एक वेश्या छत के ऊपर छिपा के रख दी। हालेलुया, हालेलुया। कुछ मैं भी कुछ छुपाऊंगा सोच रहा हूँ, कुछ छोड़ दूंगा, रख दूंगा सोच रहा हूँ, पर परमेश्वर थोड़ा सा और बताने का पाएगा। यहोशुआ की पुस्तक, यहोशुआ की पुस्तक अध्याय 2 का 4 आयत। उस स्त्री ने दोनों 4 और 6, 4 और 6। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आते तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था, जो उसने छत पर सजा कर रखी थी। बस 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 बस। मेरे प्रिय, राहाब जैसा बुद्धिमान बनो। आप भी किसी ना किसी को छुपा के रखना है। समय से पहले बाहर मत निकालो। आपके टैलेंट को भी बाहर मत निकालो, आपके वरदानों को भी बाहर मत निकालो, आपके उपवास प्रार्थना को भी बाहर मत निकालो। कभी कभी हम लोग क्या कर देते हैं, सबको ठोक देते हैं, क्या बोलते हैं,
ठोक देते, बाप रे क्या क्या वर्ड्स, सबको बता देते हैं। कुछ कुछ लोग क्या बोलते हैं, ठोक देते हैं। ये पास्टर साहब ये ना कुछ अंदर रखती ही नहीं है, सब कुछ ठोक देती है, उगल देती है। मेरे प्रिय वही हुआ था किसके साथ पता नहीं, मेरे को और बढ़ रहा है टॉपिक। प्रभु परमेश्वर मछली को आज्ञा दिए योना के लिए, और 3 दिन परमेश्वर छुपा कर रख दिया योना को मछली के पेट में। हालेलुया। जो लोग छिप जाते हैं, छुपा के रखते हैं, वो फेमस लोग होते हैं। आगे जाके वो नबी बन जाते हैं। नबी लोग को छुपा देते हैं और बेहतर सेवकाई उनके द्वारा कराते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सबको सब कुछ मत बताओ। फास्टिंग के टाइम पे भी, फास्टिंग में सबको क्या कर देते हैं, ठोक देते हैं, बता देते हैं। एक जन को बता सकते हैं, चलो 2 लोग को बता सकते हैं प्रेयर कराने के लिए, बिना बता के नहीं रखने, सबको नहीं बताने का। 6 का 6 मत्ती रस समाचार। जब भी तू प्रार्थना करे, क्या करे, अपने कोठरी में जा, अपना दरवाजा बंद कर, गुप्त में प्रार्थना करो, उपवास रखो। बाइबल में लिखा रहता है 4 चीज गुप्त में करने का है। अच्छा कर्म गुप्त रीति से करना है, से देना है। आपकी प्रार्थना गुप्त रीति से करना है, और आपकी उपवास भी गुप्त रीति से होना है। इसी को कहता है अब्दुल्लाम की गुफा का अनुभव। हालेलुया। और भी है, पर पार्ट 2 दूसरा भाग बताना पड़ेगा, कभी जरूरत पड़ेगा जरूर पार्ट 2 में फिर मिलेंगे, फिर बताएंगे। और परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप लोग को ब्लेस करे और आप लोग को छिपा के रखे, छुपा के रखे। याद रखना, अगर परमेश्वर छिपा रहे, छुपा के रख रहा है, इसका मतलब है परमेश्वर आपको ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं, ऊंचा जीवन देना चाहते हैं, फेमस करना चाहते हैं, टॉपर बनाना चाहते हैं। वो नहीं समझ पाते हम लोग, जल्दी बाहर आ जाना चाहते हैं।